अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आपके रूबरू हूँ। ख़ुतूत नवेसी, जी हाँ, ख़त कैसे लिखें। बहुत आसान तरीक़े से मैंने बताया है ख़त लिखने का, और ये ख़ास तौर से क्लास 10th और 12th के तलबा और तालबात को जहन में रखते हुए ये वीडियो बनाई गई है। और एक बार फिर मैं कह दूँ कि आप कमेंट को ज़रूर देखें, क्योंकि जहाँ हमसे भूल होती है, मुझसे भूल होती है, तो कमेंट में उसकी इस्लाह कर दी जाती है। तो कमेंट ज़रूर देखें ताकि पता चले कि कहाँ पर गलती है और कहाँ पर आपको उसकी तस्हीह कर लेनी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ख़त कैसे लिखें। तो देखिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ है इम्तिहान गाह, यानी ख़त आप इम्तिहान गाह से लिख रहे हैं तो ऊपर लिखना है जगह का नाम। अगर ऐसे कहीं से ख़त लिख रहे हैं तो जगह का नाम आप लिख देंगे, पटना, दिल्ली, कलकत्ता, जहाँ भी हो। उसके नीचे तारीख़ लिखनी है आपको, 15 जुलाई 2019 मैंने लिख दिया। उसके बाद जो बहुत ख़ास होता है, अगर वालिद को लिखना है तो मोहतरम व मुकर्रम अब्बा जान, भाई को लिखना है तो मोहतरम व मुकर्रम भाई जान, दोस्त को लिखना है तो मेरे प्यारे दोस्त, और माँ को लिखना है तो माँ को भी बहुत प्यार से लिख सकते हैं मेरी प्यारी अम्मी जान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, ये तो आपको सभी को लिखना है। उसके बाद सबसे पहले अपने बारे में आप बताएं कि मैं अल्लाह पाक के करम से बख़ैर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बख़ैर होंगे। जी हाँ, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ताकि पता चले कि आपको उनकी फ़िक्र है। और ज़ाहिर सी बात है, यहाँ ये ख़त वालिद मोहतरम को लिखा जा रहा है, तो आपको तो फ़िक्र होनी ही चाहिए। तो देखिए कैसे कैसे मैं लिख रहा हूँ, और इसमें इस बात का भी ख्याल रखें कि मैंने जिस तरह ज का इस्तेमाल किया है, आप भी उसी तरह ज का इस्तेमाल करें। ये जो दोनों तरफ वाइट निशान लगे हुए हैं, ये तो मैंने डाल दिया है अलग से, लेकिन दाहिने तरफ को आप चौथाई माने और उतनी चौथाई छोड़कर आप लिखना शुरू करें। तो मैं अल्लाह पाक के करम से बख़ैर हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बख़ैर होंगे। अब आपको लिखना है जो मज़मून आपका है, वो जो भी लिखना है वो आप यहाँ से लिखेंगे। कि लिखना यह है कि मेरे स्कूल से कुछ तालिब इल्मों की जमात सैर व तफरीह के लिए जा रही है या सैर व सियाहत के लिए जा रही है। यहाँ पर आप जो भी मज़मून लिखें, जिसको लिख सकते हैं आप, यहाँ पर यही मेन होता है ख़त का, क्योंकि उसकी रूह यानी ख़त की रूह यही होती है कि आप कौन सा मज़मून चुनते हैं। दोस्त को लिखना है तो यहीं पर आपको लिखना पड़ेगा कि लिखना ये है कि मैं तुम्हारी तकरीब में शामिल नहीं हो पाया, जिसका मुझे अफसोस है, या जो भी मौजू आपको बेहतर लगता हो वो बेहतर मौजू लिख सकते हैं। लेकिन चूँकि मैंने यहाँ वालिद मोहतरम को चुना है ख़त लिखने के लिए, इसलिए मैंने जो मज़मून चुना है वो ये है कि तलबा की एक जमात सैर व सियाहत के लिए पटना जा रही है, जिसमें लिखने वाला भी जाना चाहता है। तो उसके लिए क्या करेंगे? तो लिखना यह है कि मेरे स्कूल से तलबा की एक जमात सैर व सियाहत के लिए पटना जा रही है। मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं भी उन लोगों में शामिल हो जाऊं, जिसके लिए मुझे आपकी रज़ामंदी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे जाने की इजाज़त ज़रूर देंगे। इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर ख़त में ये कोई ख़ास मज़मून ना हो, सिर्फ़ ख़बर खैरियत के लिए आपको लिखना हो, तो फिर आप आज़ाद हैं। आप चचा, नाना, दादा, खालू, खाला सबकी खैरियत भी पूछ सकते हैं। ये ख़त एक ख़ास गरज़ से लिखा जा रहा है, इसलिए इसको कम होना और छोटा होना ही इसके लिए अच्छा है। तो मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं भी उन लोगों के साथ जाऊं। तो अब देखेंगे यहाँ पर, इसके लिए आपकी रज़ामंदी चाहिए। देखिए, मैं वीडियो को थोड़ी लंबी इसलिए भी कर रहा हूँ, इसको फास्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप देखें कौन से हरूफ कैसे लिखे जाते हैं, कौन से लफ्ज़ किस तरह लिखे जाते हैं, इस पर भी आप तवज्जो दें। आपकी रज़ामंदी ज़रूरी है। मैंने लिखने में पूरी तरह ख्याल रखा है कि कहीं से कोई भूल, कोई गलती ना हो। फिर भी अगर कहीं आपको लगे कि कुछ कमी है, तो अपने ज़िम्मेदार लोगों से गुजारिश है कि आप बराए मेहरबानी कमेंट में ज़रूर लिखें
تاکہ میں آپ کے کمنٹ کو پن کر سکوں اور اس سے دوسرے بچے فائدہ اٹھا سکیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور جانے کی اجازت دیں گے۔ بس یہی اس کا مضمون ہوا، اس سے زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ ہی نے کہا تھا کہ سیر و تفریح سے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے، نئی نئی جانکاریاں ملتی ہیں، اور یہ اچھا موقع ہے کہ میں اپنے ٹیم میں، اپنی جماعت میں شامل ہو جاؤں، کیونکہ اس سے بہتر موقع مجھے شاید نہ ملے، کیونکہ اس میں اساتذہ بھی شامل ہیں۔ اساتذہ ہم لوگوں کو خاص تاریخی مقامات کے بارے میں بتائیں گے، جس سے میرے علم میں اضافہ ہوگا۔ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، اس میں جوڑ سکتے ہیں، اور نیچے سیدھے سیدھے لکھنا ہے، گھر میں بڑوں کو سلام، چھوٹوں کو دعا پیار۔ اور اس کے بعد جو بہت خاص ہوتا ہے وہ آپ لکھیں، آپ کا فرما بردار بیٹا، آپ کا بیٹا، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ اس میں، لیکن فرما بردار میں نے لکھا ہے یہاں پہ، اس کا استعمال کیا ہے۔ اور اس کے بعد صرف اور صرف اپنا نام لکھیں گے، کیونکہ آپ نے اوپر لکھ دیا ہے کہ آپ کہاں سے خط لکھ رہے ہیں، یہ خط ہے، اس لیے یہاں صرف آپ اپنا نام لکھیں گے، پتہ نہیں لکھیں گے، کیونکہ آپ نے اوپر تو لکھ ہی دیا ہے امتحان گاہ۔ اور اس کے بائیں طرف اگر جگہ آپ کو بچتی ہے تو آپ ایک پوسٹ کارڈ کی تصویر ضرور بنا دیں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ پتہ کدھر لکھا جانا ہے، اور خط بھیجنے والے کا نام کدھر ہوتا ہے، اور جس کو خط دیا جاتا ہے اس کا نام کدھر ہوتا ہے۔ اس سے آپ کا نمبر بڑھتا ہے۔ دیکھیے ٹو کا مطلب ہوتا ہے جہاں خط بھیجا جا رہا ہو، فروم کا مطلب ہے جو خط بھیج رہا ہو۔ اب اس کا مکمل دیکھ لیں۔ محترم مکرم جناب ابا جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں اللہ پاک کے کرم سے بخیر ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی بخیر ہوں گے۔ لکھنا یہ ہے کہ میرے اسکول سے طلبہ کی ایک جماعت سیر و تفریح کے لیے پٹنہ جا رہی ہے۔ میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ جاؤں، اس کے لیے آپ کی رضامندی ضروری ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور مجھے جانے کی اجازت دیں گے۔ گھر میں بڑوں کو سلام، چھوٹوں کو دعا پیار، آپ کا فرمانبردار محمد شاہد۔ ہاں، خط لکھنے میں ایک بات کا اور خیال رکھیں کہ خط جب بھی لکھیں ایک صفحہ پر لکھیں، تاکہ دیکھنے میں خوبصورت لگے۔ ایسا نہیں کہ آپ کو ایگزام میں آ گیا ہو تو نیچے اگر 3-4 لائن بچ گئی ہو تو وہیں سے آپ خط لکھنا شروع کر دیتے ہیں بہت سارے بچے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ جو جگہ بچ جاتی ہے اس میں پہلے والے سوال کا ہی جواب بنا کر اس کے اندر ڈال دیں، اور خط کو ایک نئے صفحے میں لکھیں، اور مکمل ایک صفحہ خط کے لیے ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ملا ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔